दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 100 जीके के वन लाइनर जो कि आपके एग्जाम में बार बार आए हुए हैं और आगे वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। रिवीजन करेंगे बहुत ही सुपरफास्ट, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तम्बाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका निकोटीन पाया जाता है तम्बाकू के धुएं में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका अंटार्कटिका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अशिक्षित था आपका बादशाह अकबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह आपका ओ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में पाया जाता है आपका विटामिन सी। आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो जलने में सहायक गैस का नाम है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावित करती है? तो इंसुलिन का स्रावित होता है आपका, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, कंडक्टिविटी है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चांदी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 22 गज या 66 फुट। यहाँ पर जो भी ऑप्शन है आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच दूरी कितनी होती है? तो पूरा टोटल पिच जो होता है आपका वो 4 फुट की होती है, स्टंप से लेकर पॉपिंग क्रीज तक की दूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कमेंट करके बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला है लद्दाख, सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो राज्य यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान, राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य यहाँ पर गोवा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल के अनुसार वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल धरातल से 18 किलोमीटर ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर आपके चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, खुरपका और मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गाय और भैंसों में, खुरपका और मुंहपका रोग। अगला क्वेश्चन, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, जिसको अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। अजमेर में एक मंदिर और है हिंदुओं का, जिसका नाम है पुष्कर मंदिर। आप कमेंट करके बताइए कि पुष्कर मंदिर किस देवता को समर्पित है, किस देवता का मंदिर है पुष्कर मंदिर। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वल्कनीकरण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 3 मार्च 1931 को हुआ था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी इनमें से? तो सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, गाय के दूध का पीला रंग
किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 34, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब में होता है, सही आंसर है पंजाब। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट कोंकण तट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है, सही आंसर न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई थी। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो गुलाम वंश का वो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। इंडिया गेट कहां पर है, कमेंट करके बताइए। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इथाइल मरकप्टन को मिलाते हैं। जो आपको बदबू आती है जब गैस लीक होती है घर में, तो इथाइल मरकप्टन की बदबू है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन हीलियम गैसों का मिश्रण होता है, गोताखोर अंदर ले जाते हैं सांस लेने के लिए। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो गोवा आज़ाद हुआ था आपका 1961 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में है, जो कि नेपाल में है, वहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। आईएमपी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। लुम्बिनी में जन्म, सिद्धार्थ नाम और कुशीनगर में मृत्यु। गौतम बुद्ध जी द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और देह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यदि क्वेश्चन है कि महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध जी का कहाँ पर हुआ, तो जहां पर उन्हें देह त्यागा, देह कहां पर त्यागा था? कुशीनगर, सही आंसर हो जाएगा, है ना। जीटी रोड जिसको ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं, किसने बनवाई थी? तो ये शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा आपकी आंख में होता है, आंख से संबंधित है। घड़ी में प्रयोग वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? तो घड़ी में प्रयोग वाले होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल बने होते हैं आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, घाना पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो घाना पक्षी विहार आपका भरतपुर, राजस्थान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम यहां पर गोल्ड कोस्ट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंगा होता है आपका आयोडीन की कमी के कारण शरीर में। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, नेक चंद ने बनवाया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रग्रहण कब लगता है? तो चंद्रग्रहण आपका लगता है पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 38 से 5000 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखे थे। चांद बीवी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीवी जो है वो आपकी अहमदनगर की शासक थी, याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार आपका स्थित है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन की मुद्रा कौन सी होती है? तो चीन की मुद्रा आपकी युआन चीन की मुद्रा है। कमेंट करके बताइए चीन के राष्ट्रपति का नाम, कमेंट बॉक्स में चीन के राष्ट्रपति का नाम कमेंट करिएगा। चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हैंसांग ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन। चेचक के टीके की खोज किसने की है? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल आपका ग्राम पंचायत के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथी बौद्ध काउंसिलिंग कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी? तो चौथी बौद्ध काउंसिलिंग आपकी 98 एडी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था और भूल बताया था? तो असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जस्तीकरण या गैल्वनीकरण या फिर गैल्वनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर आपका पुरी उड़ीसा में स्थित है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये। जनरल रेजिनॉल्ड डायर की किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह ने लंदन में हत्या कर दी थी।
जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। जयपुर की स्थापना किसने की? तो जयपुर की स्थापना की थी आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, याद रखिएगा। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो जल का शुद्धतम रूप आपका वर्षा का जल होता है शुद्धतम रूप। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा माइकल ओ डायर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में। जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बन गई थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान में चलती है येन। अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट करके बताइए बांग्लादेश की मुद्रा का नाम। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को बांग्लादेश की मुद्रा का नाम पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास, उत्तराखंड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती जून से सितंबर में खरीफ। जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैन अवस्था यहां पर पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है, याद रखिएगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी स्वामी का मोक्ष स्थान कहां पर स्थित है? तो उनको कहां पर प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी, याद रखिएगा, यहां पर मोक्ष प्राप्त हुआ था महावीर जी को। और बुद्ध जी को कहां पर हुआ था? तो कुशीनगर में। बुद्ध जी के शरीर त्याग को क्या बोलते हैं? तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण, याद है, अब भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की झीलों की नगरी है भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टांका धातु या सोल्डर में आपका मिश्रण होता है टिन और शीशे का। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम, राइट आंसर हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड, जिसको आप JL बेयर्ड भी बोलते हो। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले जी, ये है, इनके पास ये खिताब है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो सबसे पहला शतक लगाया था लाला अमरनाथ ने। इनका नाम याद रखना क्योंकि अब चेंज होंगे नहीं। सबसे पहले शतक। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भू राजस्व व्यवस्था से टोडरमल का संबंध है। डोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोडा जनजाति आपकी तमिलनाडु में निवास करती है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? तो डायनामाइट का आविष्कार यहां पर सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था वॉटसन और क्रीक ने। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप आपका टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम चोल ने करवाया था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो इनका नाम है आपका कोरोमंडल तट। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर जो है दूसरा सबसे बड़ा शहर है तमिलनाडु का, पहला चेन्नई और दूसरा कोयम्बटूर फाइनेंशियल दृष्टि से। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। ये बताइए कि आपको कैसे लगे 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपको बताना है कि भारत का स्थलीय दक्षिणतम छोर कौन सा है? भारत में सबसे आखिरी छोर दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।